दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू के लिए, जिसको हम कहते हैं हेयर फॉल या हेयर ग्रेइंग। आजकल आपने देखा होगा कि ये समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। पहले तो एक ज़माना हुआ करता था कि बहुत बड़े लोग जो 60+ में हुआ करते थे उनको हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती थी या हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आजकल समस्या ये हो गई है कि आजकल के मैंने देखा है कि 20-21 साल के, इवन 18-19 साल के बच्चों को भी हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो रही है और इवन बाल भी झड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा समझिए कि पैंडेमिक की तरह हो गया है। तो आइए आज हम इसके बारे में पता करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है। तो जैसा हमारे शास्त्रों ने कहा है कि चिंता चिता समान। तो जो एंजाइटी है, जहाँ जो वरी है, ये एक मेजर कारण है हेयर ग्रेइंग का और हेयर फॉल का। तो अब इशू ये आता है कि ये जो समस्या है, जो एंजाइटी की समस्या है, ये कहाँ पे जनरेट होती है, कौन से पार्ट्स है हमारे शरीर के जहाँ पे ये होता है। तो भाई ये जो एंजाइटी की समस्या है, ये तीन जो हमारे दिमाग है वहाँ पे ये जनरेट होती है। इसका रूट काज वहाँ पे है। सबसे पहला तो ये हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, यहाँ पे हम बहुत सारी नेगेटिव थाट्स, जहाँ इंड्यूस्ड नेगेटिव थाट्स हम जनरेट करते हैं, उससे एंजाइटी हमारे अंदर पैदा होती है। दूसरा, हमारा एक और ब्रेन है जिसको हम हार्ट ब्रेन कहते हैं। इसका एक अपना ब्रेन होता है। तो जहाँ पे भी ये जो चिंताएं हैं, एंजाइटी है, ये जहाँ पे भी आती है, ये भी एक कारण है। तीसरा हमारा कहते हैं गट ब्रेन। एक और हमारा ब्रेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गट ब्रेन, यानी कि पेट जो है, इसका एक अपना ब्रेन है। तो जहाँ पे भी अगर आपका एंजाइटी है, समस्याएं हैं, तो ये भी एक कारण होता है आपकी चिंता का, वरीज का और अल्टीमेटली हेयर फॉल का। अब इशू ये आता है कि आखिर इसमें जो वरी हम करते हैं, जो चिंताएं करते हैं, उससे होता क्या है। होता क्या है कि जब हम एक थॉट जनरेट होता है, नेगेटिव थॉट, जो वरी सम थॉट जनरेट होता है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। जब वो जनरेट होता है तो ब्रेन सिग्नल देता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, और उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो, हालांकि उसको अच्छे हार्मोन जनरेट करने चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, बैड हार्मोन जनरेट करता है। वो कहता है कि जैसे कार्टिसोल है, वो उसको जनरेट करता है, जो चिंता वाला हार्मोन है। ये हार्मोन ऐसा है कि ये पूरी बॉडी को ट्रिगर कर देता है कि भैया फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपको जाना है। अब पहले किसी ज़माने में जब आदमी जंगलों में रहा करता था, उसको हमेशा डर बना रहता था कि कोई शेर उसके ऊपर अटैक ना कर दे, टाइगर अटैक ना कर दे, या कोई भी जो प्रेडेटर थे वो अटैक ना कर दे। तो तब उसके लिए उसको ये कार्टिसोल, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि उसको भागना पड़ता था। तो भागने के लिए सारी एनर्जी जो है उसके शरीर में भागने के लिए लगती थी, और ना कि पेट के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, उससे क्या होता है कि वो सेम चीज़ ट्रिगर हो जाती है, वही टाइगर वाली। यानी कि थोड़ा सा कोई वरीसम थाट आया तो ऐसा लगता है कि टाइगर आ गया। ऐसा कोई हमें किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वही हमने कार्टिसोल जनरेट करना शुरू कर दिया, वही हार्मोन जनरेट करना शुरू कर दिए। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी हमेशा टेंशन में रहता है। हालांकि कहीं फिजिकल खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी जो है, शरीर, माइंड ये समझता है कोई खतरा है, इसलिए पूरा सारा ब्लड फ्लो जो है आपके मसल में चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में सबसे ज़्यादा ब्लड जाता है, उसके बाद हमारे ब्रेन में जाता है। तो इन दो जगहों पे ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। और क्योंकि हमने चिंता की है, टेंशन की है, तो उससे पूरा जो ब्लड फ्लो आपका जो है वो आपके मसल्स में जाता है। और ताकि हालांकि वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, यानी कि बॉडी हैज़ बिकम भागने की, जहाँ मतलब एक टेंशन वाली स्थिति में आ जाती है पूरी बॉडी जो है। और जहाँ हमारे पेट में सबसे ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए वहाँ ना जाके, और फिर ब्रेन में जाना चाहिए, वहाँ भी नहीं जाता है।
तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बैड हार्मोन जनरेट होते हैं। बैड हार्मोन मीन्स चिंता वाले हार्मोन, हालांकि खुशी वाले हार्मोन जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन हम जनरेट, और ग्रोथ हार्मोन जनरेट होने चाहिए, हमें शरीर की रिपेयर होनी चाहिए थे, लेकिन वो ना होके हम बैड हार्मोन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो है यही बैड हार्मोन हमारे सेल्स में जा रहे हैं, और सेल्स में जब सेल्स को भी, क्योंकि हमारा शरीर तो पूरा सेल्स का बना हुआ है, तो सेल्स में जाके वो उनको सिग्नल देते हैं कि भाई समथिंग इज गोइंग ऑन बैड, कोई कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं चल रहा है। तो सेल का काम होता है 1,40,000 प्रोटीन्स बनाना हमारे शरीर की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब उसको सिग्नल मिल गया कि भाई समथिंग इज बैड इन द बॉडी, तो वो क्या करता है, वो जिसको हेल्दी प्रोटीन सेल को जनरेट करने चाहिए थे, यानी उसके अंदर डीएनए होता है, उससे जनरेट करने चाहिए, वो अब वो हेल्दी प्रोटीन ना जनरेट करके 1,40,000 प्रोटीन ना जनरेट करके वो पुअर प्रोटीन्स जनरेट करता है, या डिजीज्ड प्रोटीन जनरेट करता है। अब आपको पता है कि हमारे हर शरीर में, चाहे वो हेयर हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे स्किन हो, चाहे बोन्स हो, हर जगह पे इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इसकी हेयर की, तो हेयर, आपको पता है हेयर के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब आप सपोज करिए कि अब हमारे अंदर वरीसम थाट है, जहाँ हमारा बैड थाट है, तो जब हमारे अंदर वो, हमारे सेल्स के अंदर वो सिग्नल चला गया, यानी कि हमारे ब्रेन, जो हमारा स्काल्प के सेल्स हैं, वहाँ ये सिग्नल चला गया कि भाई समथिंग इज गोइंग, समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग बैड प्रोटीन्स, खराब प्रोटीन जनरेट करेगा। खराब प्रोटीन जनरेट करेगा तो क्या होगा, हेयर ग्रो करेंगे, इट विल फॉल, इट विल नॉट ग्रो, और इसके बाद ग्रेइंग भी होगी, उसकी फॉल भी होगी। तभी आप देखिए, कभी आधा चांद बना हुआ सर पे, और जहाँ कभी पूरा चांद बना हुआ है, बना हुआ ना। हालांकि ये चांद जो है यहाँ पे बनना चाहिए था, चेहरे पे, चेहरा आपका चांद की तरह दिखना चाहिए। दिख क्या रहा है, आपका आधा चांद यहाँ दिख रहा है, या फुल चांद दिख रहा है। तो भाई इससे बचना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए। अपना दिमाग थोड़ा सही कर लीजिए, अपना हार्ट सही कर लीजिए, और अपना गट ब्रेन सही कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट में भाई ये करना है कि आपको, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप से प्रेम करिए कि हाँ, यस आई एम द लव, मैं प्रेम हूँ। जहाँ हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि भाई आई एम लव। ठीक है, फिर गिव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट एवर यू हैव गॉट। अब सोचिए, भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, ही हैज़ गिवन यू 5 सेंसेस, ही हैज़ गिवन यू ऑल दी एक्यूमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो किसी के पास नहीं है। तो यू शुड पे ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। तो उसका ध्यान करिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। उसी ने आपके लिए प्लेंटी में हवा, पानी, सूरज, चांद सब बनाया हुआ है। सारे 5 तत्व आपके लिए अवेलेबल है, पृथ्वी भी आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको हर चीज़ मुहैया करवा रही है। फिर आपका क्या नाम है, ये आपका एयर, प्लेंटी में आपके ऑक्सीजन है, प्लेंटी में सनशाइन है, स्काई है, स्काई एलिमेंट है, और हर तरह की चीज़ें, और जल आपके लिए है। तो भगवान ने हर चीज़ आपके लिए फ्री बना रखी है। तो लेट अस पे ग्रेटिट्यूड टू हिम, प्रेम करिए, और हमेशा थोड़ा कंपैशन दिखाइए फॉर ऑल थिंग्स, ऑल यूर नॉट ओनली एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम लोग ना तो अपने आप को प्रेम कर पा रहे हैं, ना ही हम किसी और को, दूसरों को प्रेम दे पा रहे हैं। तो प्रेम, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इससे आपका हार्ट जो है वो ठीक रहेगा। गट ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को सही करिए। तो हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम एक तो अपना थॉट प्रोसेस ख़राब होता है, और उसके बाद जो है हम जब जो ब्लड हमारे गट में नहीं जाएगा तो इट विल नॉट डाइजेस्ट द फूड। उसके बावजूद भी हम बगैर किसी चीज़ के खाते चले जा रहे हैं। तो गट को सही रखने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप करिए। एप्पल ज़रूर खाइए, जिससे आपका गट ब्रेन से, क्योंकि गट हमारे गट के अंदर
100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज है, जो गुड बैक्टीरियाज है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारे पूरे एब्डोमेन को ठीक रखती है। तो इन 1 लाख प्रोटीन को सही रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 लाख बैक्टीरियाज को, जो आपके दे आर बेसिकली दे जनरेट योर गट ब्रेन, उसको सही रखते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं कि सारे जितने हैप्पी हार्मोन्स हैं, चाहे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, मैक्सिमम इट जनरेटेड इन द गट ओनली। तो जब हमने गट को ही ठीक खराब कर रखा तो क्या होगा। तो गट के लिए सबसे अच्छे फूड क्या होते हैं, आप एप्पल खाइए खूब सारा, ठीक है। और क्योंकि नॉर्मली गट लीकी गट होता है लोगों का, तो उसके लिए ब्रोकली खाइए, ओनियन खाइए, रेड ओनियन जो है, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए। इन चीज़ों से आपका गट ब्रेन अच्छा रहता है, गट अच्छा रहता है। तो एक तो ये चीज़ है। तो जैसे ही आपका गट ठीक होगा तो गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन विल स्टार्ट गेटिंग जनरेटेड। एक तो चीज़ ये होगी, हार्ट को अच्छा रखिए। और तीसरा अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करिए। मतलब कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आप, सबसे अच्छा तरीका ये है कि थॉट प्रोसेस को अच्छा रखने का, अपने आप को रेगुलेट करने का, खुश रहिए। आप खुश कैसे रहा जाए। अब भाई आप जैसे आप किसी का चेहरा देखते हो, बीवी का चेहरा देखते हो, आपके मन में जो है बिल्कुल मतलब हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आती है। जहाँ किसी को किसी बॉस ने कुछ कह दिया तब आपकी हैप्पी फीलिंग गायब हो जाती है। तो भाई हंसना सीखिए लाइफ में, जो है हर चीज़ में थोड़ा, इवन नेगेटिव भी अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको खुशी से उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको फिर भी हंसी नहीं आ रहा तो बेबी को बोलिए आपको गुदगुदी कर दे कम से कम, जो है तो कम से खुशी तो होगी। बच्चों को बोलिएगा आप कम से कम सुबह शाम 3-4 बार क्योंकि मैंने देखा है कि खुश रहना, लाफ्टर जो है दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो लाफ्टर करिए तो आपके नेगेटिव थॉट्स कैसे गायब हो जाएंगे। तो दिन में कई बार हंसना सीखिए, ठीक है। अपने जो वाइफ है, बच्चे हैं, उनको प्रेम दीजिए, मतलब गले लगाइए। गले लगाना जो है दैट इज हगिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर वाइफ, टू योर चिल्ड्रन, टू योर फ्रेंड्स आर देयर। गो आउट विद द फ्रेंड्स एंड हैव फन विद देम। खुश रहिए पूरे दिन भर में। तो उससे क्या होगा कि आपके हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे। हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे तो सेल जो है दिट विल स्टार्ट जनरेटिंग गुड प्रोटीन्स। तीसरी सबसे चीज़ ये है कि हेयर हेल्थ के लिए आप साबुन और शैम्पू वगैरह जो है, जो भी केमिकल्स हैं उनको लेना बंद कर दीजिए, उनको उनसे मत करिए। और जो भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे आयुर्वेद में अवेलेबल है, जैसे रीठा है, शिकाकाई है, फिर आपका आंवला है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपने हेड हेल्थ जो है उसको मेंटेन करें। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने रीठा और आंवला और शिकाकाई, इन तीनों का बराबर में पाउडर बना लीजिए और उसको रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच। और उसको जो है उस पानी से सुबह शाम इसको धोइए। और आपको देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके नए हेयर आना शुरू हो जाएंगे और जो ग्रे हेयर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। सो इट विल, एंड नेवर एवर यूज केमिकल्स फॉर यू, बिकॉज आपने जो स्काल्पल की स्किन है ना, स्काल्प की स्किन है, उसको हमेशा मार दी है। वी हैव किल्ड दैट। तो इस चीज़ को करिए आप जो है। और कभी कभी संडे 1-2 हफ्ते में 1-2 बार जो है सर की मालिश, स्काल्प की मालिश जरूर किया करिए। तो इन चीज़ों को करेंगे आप। और तीसरा चीज़ ये है कि हमेशा जब आप मेडिटेशन में बैठें तो ऐसा इमेजिन करें कि गॉड्स रेज आर कमिंग एंड दिस इज हीलिंग योर स्काल्प। जो रूट ऑफ द हेयर है वहाँ को हील कर रही हैं एंड न्यू हेयर्स आर ग्रोइंग। जब भी आप 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट जब भी कभी बैठे ध्यान में, तो ऐसा इमेजिन करें कि गॉड्स एनर्जी तो आ ही रही है। वो हम चाहे माने या ना माने, लेकिन वो एनर्जी आ रही है। तो गॉड्स एनर्जी इज कमिंग, डिवाइन एनर्जी इज कमिंग। इट्स बेसिकली फॉलिंग ऑन योर हेड एंड इट इज़ जो स्काल्प है आपके, उसके सेल्स हैं, उसको जी हील कर रही है, नॉरिश कर रही हैं। एंड देन इट इज़ मेकिंग ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हेयर। इसको 5, 7, 10 मिनट कर लिया करिए, आपके नए हेयर आना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सीरीज़ है मेरी जिसका नाम है हेल्थ मैटर्स। इस हेल्थ मैटर्स में ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for future videos also keep on watching and keep subscribing, sharing, liking and commenting on this video.
थैंक यू सो मच।